अच्छा जी, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो बेसिकली उसका कुछ एक तो मेन टॉपिक है और उसके आगे कुछ सब टॉपिक्स हैं। मेन जो टॉपिक है हमारा वो है होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग विदाउट टूल। होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग विदाउट टूल हमारा बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग का अभी टॉपिक चल रहा है, ठीक है जी। अब उसमें जो कल हमने प्रोडक्ट हंटिंग की थी वो तो हमने की थी हमारे टूल के साथ, हीलियम 10 के टूल के साथ, जो जिससे हम काफी हद तक नो हाउ है हमारी। तो अब क्या होगा, अब हमारा प्रोडक्ट हंटिंग विदाउट टूल, ठीक है जी। और फिर जब हम आएंगे प्रोडक्ट एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट एनालिसिस ये थोड़ी दो एक ही टॉपिक की दो सब निशीज है, ठीक है जी। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग में हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग में मोस्टली हम जिन जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे ना, अभी हम उन चीज़ों को देखेंगे। एक हम प्रोडक्ट हंटिंग टूल की मदद से करते हैं, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन हीलियम 10 है। सेकेंडली हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग विदाउट टूल यूज़ होता है, उसमें टूल का कोई इस्तेमाल नहीं है, वो हमने खुद ही प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। और वो उस चीज़ में हमारे पास एक्सटेंशंस का यूज़ होता है। हमने क्रोम की मुख्तलिफ एक्सटेंशंस होती हैं जो कि फ्री एक्सटेंशंस होती हैं, पेड नहीं होती, उनका यूज़ करना होता है, ठीक है जी। और फिर जब हम लोग वापस प्रोडक्ट हंटिंग से वापस जब हम लोग आएंगे प्रोडक्ट एनालिसिस के ऊपर, तो उसके अंदर हमारे पेड टूल वापस आ जाएंगे, जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल कीपा का यूज होगा। होलसेल में आप लोगों ने कीपा को बहुत दफा सुना होगा, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग विदाउट टूल्स। और उसकी जो आगे सब टॉपिक्स हैं उसके अंदर एक तो क्रोम की एक्सटेंशंस और उनका यूज आ जाता है। और उसके अलावा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट सब टॉपिक है हमारा, वो है हमारे लिए स्टॉक्स का अवेलेबल होना, स्टॉक्स की इंपॉर्टेंस, इन्वेंट्री की इंपॉर्टेंस, होलसेल में कॉम्पिटिटर्स की इन्वेंट्री को क्यों सर्च किया जाता है। ये इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम इसके बारे में पूछा था। तो आज का हमारा टॉपिक भी उससे रिलेटेड ही है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स सपोज हम लोग मैन्युअली प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, ऑल में जाएं, कैटेगरी सिलेक्ट करें, बेस्ट सेलर्स में जाएं, किसी ऐसी नीश में आए जिनमें आपको नजर आता है कि बहुत सारे लोग मीटू करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने होल सेलिंग की है, ठीक है जी। तो उस तरह की नीश हमने तलाश करनी है। वो हम लोग हीलियम 10 से भी लेके सकते हैं। मतलब हमने हीलियम 10 के ऊपर क्राइटेरिया पुट किया और हमारे पास लेट्स सपोज 10 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो अब उन 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर हम विदाउट टूल एक्सटेंशंस का यूज करते हुए उनका एनालिसिस करेंगे और उनमें से हंट करेंगे हमारी रिलेटेड प्रोडक्ट को, ठीक है जी। तो लेट्स वो लास्ट टाइम जो हमने प्रोडक्ट निकाली थी हीलियम 10 से, वो थी पेंट ब्रश। तो हम पेंट ब्रश के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है जी। तो उसको देखा था कि हमने बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, एक रीजनेबल प्रोडक्ट हमें नजर आई थी। तो उसके ऊपर जाके आज हम लोग टूल्स का यूज तो नहीं करेंगे, उसके ऊपर जाके एक्सटेंशंस का यूज करते हैं, किस तरह यूज करनी है, कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं जो हमने यूज करनी है, ठीक है जी। और स्टॉक की अवेलेबिलिटी, स्टॉक की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी होलसेल के अंदर, क्यों हर होलसेलर ये स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने कॉम्पिटिटर्स का स्टॉक निकालने के लिए, ठीक है जी। इन चीज़ों को हम देखेंगे। लेट्स वो ये प्रोडक्ट है हमारे पास, पेंट ब्रश की प्रोडक्ट है, ठीक है जी। और हमने हमें नजर आया है कि जी पेंट ब्रश की प्रोडक्ट्स के ऊपर जी लोग तो होलसेल कर रहे हैं। जिस तरह इस लिस्टिंग में हमें नजर आया 3 लोग बैठे हुए हैं, और भी नीचे लिस्टिंग्स होंगी जिनके ऊपर लोग होलसेल कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो एक तो सबसे पहले जो चीज़ हमने वेरीफाई करनी है कि क्या इस प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया है वो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जो लास्ट टाइम मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था जो आपने इंप्लीमेंट करना था हीलियम 10 के ऊपर भी और यहाँ पे भी, तो उनमें सबसे पहली तो एक चीज़ थी कि उसकी जो क्या नाम है, जिस लिस्टिंग के ऊपर आप मीटू करना चाह रहे हो, जिस लिस्टिंग के ऊपर आपने मीटू करना है उसकी प्राइस 15 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके ऊपर 4 से ज्यादा होल ब्रांड्स बैठे हों जो कि उसके ऊपर होलसेल कर रहे हों। उसके अलावा आपने एक चीज वेरीफाई करनी है कि उसमें अमेजोन ना हो। अगर अमेजोन हो तो आउट ऑफ स्टॉक हो। मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा कि अगर लेट्स सपोज हमें एक प्रोडक्ट मिलती है, लेट्स सपोज हमें एक प्रोडक्ट मिलती है और हम देख रहे हैं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा क्राइटेरिया मीट कर रहा है हमारा, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज है कि उसमें अमेजोन बैठा हुआ है उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर। लेकिन फिर आपने फिर वेरीफाई करना है कि अमेजोन क्या 24 आवर्स
पूरा टाइम, अगर 1 साल हुआ है लिस्टिंग को लाइव हुए तो पूरा साल बैठा हुआ है या कभी कभी आता है? क्योंकि Amazon एक लिस्टिंग में कब आता है? जब Amazon के पास स्टॉक होता है। जब Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो वो उस लिस्टिंग से हट जाता है। तो होलसेल के अंदर जब Amazon अगर आपकी एक लिस्टिंग के ऊपर आ रहा हो तो उसके बाद क्या चीज वेरीफाई की जाती है कि Amazon क्या कॉन्टिन्यूसली बैठा हुआ है उस लिस्टिंग के ऊपर या कुछ टाइम के लिए आता है। लेट्स सपोज Amazon के पास 10 यूनिट का स्टॉक है इस नीश के अंदर, तो Amazon आया, उसने 10 यूनिट सेल किए, फिर वो चला गया, फिर वो तकरीबन 2-3 माह बाद आया, फिर उसने 10-15 यूनिट सेल किए, फिर वो चला गया। अगर तो Amazon इस तरह आ रहा है ना, तो फिर उस चीज को काफी हद तक निगलेक्ट किया जा सकता है, आप उस लिस्टिंग के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर Amazon कॉन्टिन्यूसली परमानेंटली उस लिस्टिंग के ऊपर बैठा हुआ है, उस लिस्टिंग को लाइव वो 1 साल हुआ है और Amazon लगातार 8 या 9 माह से उस लिस्टिंग के ऊपर बैठा हुआ है और आज तक आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है, आज तक आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है, तब हम कहेंगे कि इस लिस्टिंग के ऊपर जाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो इस जो मैंने भी आप लोगों को बात बताई है, तो इससे आप लोगों को इन स्टॉक और आउट स्टॉक की इंपॉर्टेंस का पता लग गया होगा कि इन स्टॉक और आउट स्टॉक क्यों क्यों इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा क्या नाम है दिया जाता है, वेटेज दी जाती है इस चीज के ऊपर। ठीक है जी। लेट्स सपोज एक ये हमारी लिस्टिंग है, प्राइस इसकी अच्छी है, रिव्यूज इसके रीजनेबल रिव्यूज हैं, कोई ज्यादा हाई रिव्यूज नहीं है। इस तरह हमें ऊपर एक लिस्टिंग नजर आई थी, $6 की इसकी प्राइस थी, उसके ऊपर रिव्यूज भी 12,000 25,000 के करीब थे, तो वो हमारे लिए फिजिबल नहीं थी। ठीक है जी। अब हालांकि ये प्रोडक्ट भी हमारे क्राइटेरिया के ऊपर 100% नहीं है, 100% हमारे क्राइटेरिया के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितने लोगों ने मीटू किया हुआ वो सिर्फ 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग इसके ऊपर मीटू करके बैठे हुए हैं। रिस्क है, रिस्क क्या है कि क्या पता ये जो ब्रांड है ये हमें अप्रूवल ना दे, लेकिन अगर ये जो 2 लोग कोई और ब्रांड के लोग हैं, मतलब ये सेम ब्रांड वाले नहीं हैं, ये ट्रांसन स्टोर वाले नहीं है, कोई और ब्रांड है, तो अगर इन्होंने उसके ऊपर इससे अप्रूवल लेके इसकी लिस्टिंग के ऊपर मीटू कर लिया है, तो शायद हमें भी शायद ये अप्रूवल दे दे, शायद हमें भी ये अप्रूवल दे दे। 50-50% चांसेस है भी अमेजोन चॉइस वाला, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसका मतलब इसके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं, ये तो चले बातें हमारी लास्ट टाइम हमने कर ली थी, फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था इन सब चीज़ों को। ठीक है जी। आज थोड़ा आते हैं एडवांस की तरफ और थोड़ा सा मुश्किल चीज़ों की तरफ आते हैं। तो हमने अब क्या करना है, हमारे पास कौन कौन सी एक्सटेंशन होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने लिस्टिंग का हमें पता लग गया, हमें लिस्टिंग का पता लग गया है। ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं लिस्टिंग को वेरीफाई करने की तरफ कि क्या वो लिस्टिंग हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है, हम उस लिस्टिंग के ऊपर मीटू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम उन चीजों की तरफ आएंगे। ठीक है जी। अब हमारे कॉम्पिटिटर्स की तरफ के, हमारे यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं उनका क्या सिनेरियो है, क्या उनकी क्या नाम है जिंदगी में चीजें चल रही हैं, क्या प्राइस रखी हुई है उन्होंने। ठीक है जी। कितना स्टॉक भिजवाया हुआ है अमेजोन के वेयर हाउस में। मेरी एक बात सुने, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो लोग, जिन लोगों ने हमारी लिस्टिंग, ये जिस लिस्टिंग के ऊपर हम मीटू करना चाह रहे हैं, उस लिस्टिंग के ऊपर हजारों यूनिट्स का स्टॉक भिजवाया हुआ है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा इस चीज को, कि अगर हमारे हमें हमें लिस्टिंग नजर आती है एक, और उसके ऊपर जो कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं उन्होंने हजारों यूनिट्स का स्टॉक भिजवाया हुआ है, किसी के पास वहां पे 5,000 यूनिट हैं, किसी के पास 2,000 हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, हम उनको बीट नहीं कर सकते। ठीक है जी। होलसेल के अंदर ना, होलसेल के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स की मदद से हम अपने कॉम्पिटिटर्स को बाय बॉक्स में पीछे छोड़ सकते हैं और बाय बॉक्स हमारे पास आ सकता है। उसमें सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, हमारी प्राइस। हम मिनिमम प्राइस रखेंगे, बाय बॉक्स ज्यादा हमारे पास आएगा। और उसके अलावा और क्या चीजें हैं, उसके अलावा जो सेकंड में चीज आती है ना, वो आती है हमारा स्टॉक, कि हमने Amazon के वेयर हाउस में कितने यूनिट्स। तो दो चीजें हमारे पास जरूर होती हैं, दो चीजें हमारे पास चीजें होती हैं जिनकी मदद से हम ये वेरीफाई करते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर को बाय बॉक्स में पीछे छोड़ सकते हैं। उसमें एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि हमारी प्राइस रेंज है, कि हम कम प्राइस रख के अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ सकते हैं। सेकंड चीज क्या है हमारे पास, सेकंड चीज है कि अगर हमारा स्टॉक स्टेबल हो,
स्टॉक स्टेबल होने का मतलब ये है कि हमने हाई स्टॉक भिजवाया हो, अच्छी रेंज का ज्यादा वॉल्यूम का स्टॉक भिजवाया हो। मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स ने 500-600 यूनिट का स्टॉक भिजवाया हुआ है और हमारा अमेजोन के वेयर हाउस में लेट्स सपोज 1000 यूनिट का स्टॉक है। इसका मतलब है कि हम लोग अच्छी तरह बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं, हम ज्यादा देर तक बाय बॉक्स में रहेंगे, हम ज्यादा देर तक मार्केट में रहेंगे, हमारे आउट ऑफ स्टॉक जाने की चांसेस कम है। तो इन चीजों को देखते हुए भी अमेजोन हमें बाय बॉक्स देगा, ज्यादा टाइम के लिए देगा। ठीक है जी। तो दो चीजें अभी तक हमने देखी है, एक प्राइस रेंज, सेकंड बाय बॉक्स, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थर्ड में फिर हमारे पास आ जाती है हमारे नंबर ऑफ रिव्यूज, जिसको हम रेटिंग कहते हैं। हमारी रेटिंग, हमारी पॉजिटिव रेटिंग, कितने परसेंट हमारी जो रिव्यूज है वो पॉजिटिव है। अब अगर हमारे पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा हैं, 97% है लेट्स सपोज, और हमारे कॉम्पिटिटर के पॉजिटिव रिव्यूज 80% है, तो उस चीज से भी हमें वेटेज मिलेगी। लेट्स सपोज Amazon हमारे हालात देखते हुए, हमारी प्राइस रेंज देखते हुए, हमारी स्टॉक देखते हुए हमें हमें 40% बाय बॉक्स देता है। ठीक है जी। लेकिन Amazon देखता है कि इस बंदे के ऊपर जो पॉजिटिव रिव्यूज हैं वो 97% है, और इसका जो कॉम्पिटिटर है जिसने इससे रिलेटिवली कम प्राइस भी रखी हुई है, लेकिन उसके पॉजिटिव, बहुत माजरत के साथ में ना नेट ऑफ हो गया था, तो अब हो गया कनेक्ट। अच्छा जी, तो मैं कहाँ पे था, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग ना बाय बॉक्स विन करते हैं। उसमें जो आप लोगों को पॉइंट, एक दो पॉइंट का पता था, वो हमें पता था प्राइस का, कि मोस्टली जो पॉइंट इफेक्ट करता है वो प्राइस का पॉइंट होता है, प्राइस का फैक्टर होता है, जिससे हम लोग अपना बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अब उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हिडन पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हिडन पॉइंट्स होते हैं जिनका यूज करते हुए हम अपने बाय बॉक्स विन की परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा था कि एक तो हमारे पास हमारे स्टॉक का है, कि अमेजोन देखता है कि किस बंदे के पास अच्छा ज्यादा स्टॉक अवेलेबल है। मतलब लेट्स सपोज मेरे पास 1000 यूनिट अवेलेबल हैं और मेरे कॉम्पिटिटर के पास 500 यूनिट अवेलेबल हैं, तो ज्यादा टाइम के लिए बाय बॉक्स मेरे पास आएगा। ठीक है जी। बाय बॉक्स का ज्यादा परसेंटेज मेरे पास होगी। अब दूसरी चीज क्या देखता है अमेजोन सेकेंडरी लेवल पे, वो देखता है कि पॉजिटिव रिव्यूज किसके ऊपर है ज्यादा, पॉजिटिव रिव्यूज किसके ऊपर है ज्यादा। अब मेरे लेट्स सपोज 97% पॉजिटिव रिव्यूज हैं, मेरे ऊपर 100 रिव्यूज हैं, उसमें से 97% मेरे पॉजिटिव हैं, और मेरा कॉम्पिटिटर है उसके ऊपर लेट्स सपोज 1000 है, लेकिन उसके पॉजिटिव रिव्यूज 80% है या उसके पॉजिटिव रिव्यू 50% है। इसका मतलब है कि ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज की परसेंटेज मेरे पास है। तो इस चीज को भी देखते हुए Amazon जो बाय बॉक्स की परसेंटेज है वो ज्यादातर मुझे देगा। मतलब लेट्स सपोज मेरी प्राइस के लिहाज से मुझे 40% बाय बॉक्स मिलना था, लेकिन इन दो फैक्टर्स को देखते हुए मेरे बाय बॉक्स की परसेंटेज 40 से इंक्रीज हो गए 50 या 47 तक आ जाएगी। ठीक है जी। तो इन चीजों को हमने देखना होता है लाजमी, इन चीजों को हमने लाजमी देखना होता है। तो इस ये चीज वेरीफाई कर रही है कि स्टॉक का अवेलेबल होना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम लोग पीएल के लिए एनालिसिस करते थे, तो हम लोग एक चीज देखते थे कि हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस में क्या चीजें देखते थे, कि हमारे कॉम्पिटिटर के ऊपर रिव्यूज कितने हैं, उसकी सेल वेलोसिटी कितनी है। यहाँ पे हम लोग सेल वेलोसिटी नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोग सेल्स वेलोसिटी नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर के पास यूनिट्स कितने अवेलेबल हैं, हमारे कॉम्पिटिटर ने कितने यूनिट अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाए हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी फैक्टर को देखते हुए बहुत सारे जो होलसेलर्स हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, उन्होंने लिमिट्स वगैरह लगा दी हुई हैं। तो उन लिमिट्स का क्या नुकसान आता है और वो लिमिट्स क्या है, उनको हम आज देख लेते हैं। ठीक है जी। तो स्टॉक का अवेलेबल होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को एक सिनेरियो बता देता हूँ ताकि आप लोगों के ना माइंड में ये चीजें थोड़ी क्लैरिफाई हो जाए। बाय बॉक्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं बाय बॉक्स की, फिर बात करते हैं स्टॉक की। आउट ऑफ स्टॉक होना, इन स्टॉक होना, ये चीजें क्या अफेक्ट करती हैं बाय बॉक्स पे, इन चीजों को देख लेते हैं। क्योंकि बाय बॉक्स वंस हमारे पास ऊपर क्लियर हो गया ना, तो बाकी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जानी है। तो बाय बॉक्स की कहानी एक दफा देख लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा जी, बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स एक ऐसा अलॉगरिथम होता है कि वो अलॉगरिथम जिस सेलर के पास होगा उसको ऑर्डर मिलेंगे, उसको ऑर्डर मिलेंगे। ये इसी तरह है कि एक ट्रेन है,
आप लोग ट्रेन को देखते हैं ना, आप ट्रेन के ऊपर हम सब ने सफर किया हुआ है, तो ट्रेन के नीचे पटरियां होती हैं। ट्रेन एक होती है, लेकिन एक ट्रेन की जो पटरियां होती है ना, उसके मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं। हम एक कनेक्शन को उठा के लाहौर वाले कनेक्शन के साथ अटैच करते हैं, उसी कनेक्शन को उठा के हम लोग गुजरांवाला वाले कनेक्शन के साथ भी अटैच कर सकते हैं। जब हमारी पटरी लाहौर के कनेक्शन के साथ अवेलेबल होगी तो लाहौर की तरफ जाएगी ट्रेन। जब हमारी जो पटरी है वो गुजरांवाला के कनेक्शन के साथ अवेलेबल होगी, मतलब वो पटरियां कहाँ की डायरेक्शन शो करा रही होंगी, गुजरांवाला की, तो ट्रेन कहाँ जाएगी, गुजरांवाला। इसी तरह बाय बॉक्स आप कह लें कनेक्शन का नाम है। बाय बॉक्स एक कनेक्शन का नाम है जो कि बायर और सेलर के बीच का होता है, जो कि बायर और सेलर के बीच का होता है। बायर यहां से बैठ के बायर यहां से बैठ के बाय नाउ करता है, बायर इस लिस्टिंग में आया, और जब बाय नाउ करेगा तो इसका कनेक्शन कहां पे है, इसका कनेक्शन यहां पे है, यहां पे। ठीक है जी। तो जिस टाइम बायर बाय नाउ करेगा ऑर्डर, तो पीछे से बैकएंड में क्या होगा, बैकएंड में अमेजोन देखेगा कि वो कनेक्शन किस सेलर के साथ जाके अटैच हो रहा है, इसके साथ जाके अटैच हो रहा है या इसके साथ जाके अटैच हो रहा है। लेट्स सपोज जिस टाइम ट्रेन आई है उस टाइम कनेक्शन लाहौर वाली साइड का था, तो ट्रेन कहाँ जाएगी, लाहौर वाली साइड पे। और उसी तरह लेट्स सपोज जिस टाइम इस बायर ने ऑर्डर प्लेस किया है, जब इस बायर ने ऑर्डर प्लेस किया है तो कनेक्शन कहाँ का अटैच हुआ है, कनेक्शन इस वाले सेलर का अटैच हुआ है, बैकएंड पे सेलर का कनेक्शन कहाँ पे अटैच हुआ है, इधर। तो ऑर्डर किसके पास जाएगा, ऑर्डर इसके पास जाएगा। ये सिंपल सा आप कह लें कि सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है बाय बॉक्स की। ठीक है जी। जिसके पास कनेक्शन होगा, जिसके पास बाय बॉक्स होगा, उसको ऑर्डर जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, Amazon कहता है कि मैं कभी भी किसी एक सेलर को 100% बाय बॉक्स नहीं दूंगा, क्या चाहे वो फ्री में भी बेच रहा हो। ये दो सेलर है, ये क्या पता फ्री में भी बेचे, ये अपनी प्रोडक्ट को जीरो कर दे, $0 दे, फ्री में दे दे, तब भी इसको 100% बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। ठीक है जी। बाय बॉक्स 24 घंटे में से कुछ टाइम के लिए इसके पास फिर भी जरूर आएगा और लाजमी आएगा। ठीक है जी। अमेजोन कहता है कि मैं बाय बॉक्स को रिवॉल्व करता रहता हूँ 24 आवर्स में बार बार। ठीक है जी। वो कभी भी बाय बॉक्स आपके पास आ सकता है, 24 घंटे में बाय बॉक्स कभी भी आपके पास आ सकता है। ठीक है जी। तो डिपेंड क्या करता है, डिपेंड क्या चीज करती है, कि डिपेंड ये करता है कि जिस टाइम बाय बॉक्स आपके पास आ रहा है उस टाइम कोई बंदा ऑर्डर भी प्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स सपोज बाई बॉक्स आपके पास 100 में से 50% आपके पास बाई बॉक्स आए, 50% बाई बॉक्स आपके पास हो, लेकिन जब वो 50% टाइम आप वाला टाइम स्टार्ट हो, जब बाई बॉक्स आपके पास आए, तब कोई ऑर्डर प्लेस ही ना करे, तब कोई ऑर्डर प्लेस ही ना करे। ठीक है जी। तो डिपेंड करता है लक के ऊपर, जो डिपेंड करता है कि बायर ऑर्डर प्लेस कब कर रहा होता है। ठीक है जी। इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस टाइम बायर ऑर्डर प्लेस करता है, तो उस टाइम जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होता है उसके पास जाके वो ऑर्डर गिर जाता है। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज आपके पास 10% का बाय बॉक्स है, 90% का बाय बॉक्स आपके किसी और सेलर के पास है, लेकिन जब 10% का बाय बॉक्स आपके पास आता है, मतलब सिर्फ लेट्स सपोज आपके पास 12 घंटे हैं, 12 घंटे में से 2 घंटे बाय बॉक्स आपके पास होता है, लेकिन क्या पता जब 2 घंटे के लिए बाय बॉक्स आपके पास आए, मैक्सिमम ऑर्डर प्लेस ही उस टाइम हो। उस लिस्टिंग में 10 ऑर्डर आते हैं, 10 में से 8 ऑर्डर प्लेस उसी टाइम हो, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 10% के बाय बॉक्स के साथ आप 80% ऑर्डर ले रहे हो, और ये चीज पॉसिबल है और ये चीज हो रही है। ठीक है जी। तो डिपेंड करता है कि जब ऑर्डर प्लेस हो रहा है उस टाइम बाय बॉक्स किसके पास है। ठीक है जी। एक चीज ये होती है। अच्छा जी। ये चीज हमें अंडरस्टैंड होगी कि बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स कह लें आप कह लें कि एक बक्सा होता है। ठीक है जी। जिसके पास वो बक्सा होता है उसके बक्से में आके वो ऑर्डर गिर जाता है। ठीक है जी। भाई ये एक सिंपल सी एग्जांपल आप कह लें बाय बॉक्स की है। अच्छा है जी। लेकिन लेकिन इसके ऊपर भी लिमिट्स हैं। अब बाय बॉक्स मैंने आपको बताया कि बाय बॉक्स कभी भी 100% आपके पास या आगे किसी और सेलर के पास नहीं रहेगा। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है परसेंटेज के लिहाज से। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, परसेंटेज के लिहाज से डिफरेंस जरूर है ये, कि आपके पास कितने परसेंट बाय बॉक्स आए। अब ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप दो सेलर हो तो 50% आपके पास आए, 50% आपके कॉम्पिटिटर के पास आए, नहीं।
अमेजोन कहता है कि जहां मैं ये कहता हूं कि आपके पास बाय बॉक्स जरूर आएगा, लेकिन उसी के ऊपर एक और लिमिट मैं ये भी लगाता हूं कि मैं आपके ऊपर बाय बॉक्स विन की परसेंटेज में डिफरेंस ले आता हूं। अगर आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा अच्छी प्राइस ऑफर कर रहा है, ज्यादा अच्छे रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है, ज्यादा अच्छे स्टॉक के साथ बैठा हुआ है, तो बाय बॉक्स 100 में से 70 या 90% उसको मिलेगा, क्योंकि वो आपसे कहीं अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कहीं अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप उसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, आप उसे अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, आप उसे ज्यादा अच्छी प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करोगे, तो बाय बॉक्स की विन की परसेंटेज ज्यादातर आपके पास होगी। ठीक है जी। तो परसेंटेज में जरूर वेरी होती है, बाय बॉक्स फिक्स नहीं रहता परसेंटेज में। ठीक है जी, ये चीज हमने जहन में रखनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, अब मैं चाहता हूँ, मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गई, मैंने अब देखा कि ये प्रोडक्ट, मैंने इसका क्राइटेरिया देखा कि ऑर्डर भी इसके ऊपर अच्छे खासे आ रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा की रेवेन्यू भी अर्न कर रहा है, बाय इसका BSR भी 10,000 to 60,000 की रेंज में है, प्राइस भी इसकी 15 के करीब है। ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर भी इसके ऊपर 4 बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर भी इसके ऊपर 4 बैठे हुए हैं। Amazon भी नहीं है, वैसे तो अमेजोन है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि अमेजोन ना हो। इन स्टॉक यहाँ पे अमेजोन इन स्टॉक है, नजर आ रहा है ना अमेजोन, इसका मतलब है अमेजोन इस लिस्टिंग पे इन स्टॉक है। अमेजोन ना, अमेजोन भी नहीं है। ठीक है जी। जिसकी लिस्टिंग है, ये लिस्टिंग किसकी थी, लिस्टिंग थी ये हमारे पास ट्रांसन स्टोर वालों की लिस्टिंग थी। तो ट्रांसन स्टोर वाले खुद इस लिस्टिंग पे नहीं बैठे हुए, हालांकि बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये देखें जी, ये ट्रांसन आर्ट मटेरियल ये बैठा हुआ है इसके ऊपर, नहीं होना चाहिए। आपने ये भी वेरीफाई करना है कि जिसकी लिस्टिंग हो, जिस स्टोर की लिस्टिंग हो, वो खुद यहाँ पे ना बैठा हो। लेकिन अब मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि ये ट्रांसन आर्ट मटेरियल और ऊपर इसने क्या लिखा होगा, ट्रांसन स्टोर, स्टोर ने मेंशन किया हुआ है इस बंदे ने, तो 90% ये एक होलसेल डीलर है। मैं 90% श्योर हूं कि ये एक होलसेल डीलर है, क्योंकि जो होलसेल डीलर्स होते हैं ना, वो बेसिकली अपना ब्रांड नेम मेंशन नहीं करते, वो अपना स्टोर नेम मेंशन करते हैं। ठीक है जी। ये भी एक टेक्निक है जाने के लिए कि जिस बंदे की लिस्टिंग के ऊपर हमने मीटू करना है, क्या वो होलसेलर है या वो क्या नाम है आम सा बंदा है। क्योंकि हमने जिनके ऊपर मीटू करना होता है ना, उनकी भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी भी कोई एक, आप कह लें कि एक लिमिटेशन होती है। आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर हमने मीटू करना है उसके ऊपर क्या लिमिटेशन होती है हमारी। ये चीज आपने मुझे याद दिलानी है अगर मैं बोल दूं तो ये वैसे तो यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन आपने वेरीफाई करना है कि मेन सेलर यहाँ पे ना बैठा हो, आपका सारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है। अमेजोन भी नहीं है, मेन सेलर भी नहीं है, कोई चाइनीज सेलर भी नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। अब आप किस चीज पे आएंगे, अब आप आएंगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने कितने कितने यूनिट्स का स्टॉक भिजवाया हुआ है अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर, कितने कितने यूनिट्स का स्टॉक भिजवाया हुआ है अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर। अब इस चीज को जानने के लिए दो मेथड्स हैं, एक एक्सटेंशन के जरिए और दूसरा मेथड आपको पता है वो है ऐड टू कार्ट वाला। तो पहले हम आते हैं एक्सटेंशन वाले के ऊपर। तो इस चीज को देखने के लिए आप लोगों ने जो एक्सटेंशन यूज करनी है उसका नाम है AMZ स्काउट स्टैट्स। इसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। AMZ स्काउट स्टैक एक एक्सटेंशन है जिसकी मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने कितने कितने यूनिट का स्टॉक भिजवाया हुआ है अमेजोन के वेयर हाउस में। अगर लिमिट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर उन्होंने अपनी लिस्टिंग के ऊपर लिमिट ना लगाई हो, जिस यहाँ पे स्टॉक नजर आ रहा है ना आपको, ये देखेंगे ये तो अगर तो मेरे कॉम्पिटिटर ने लिस्टिंग के ऊपर लिमिट नहीं लगाई हुई, लिस्टिंग के ऊपर लिमिट क्या मतलब कि उसने ये नहीं कहा हुआ कि एक बायर मेरे से मैक्सिमम इतने ही यूनिट ले सकता है। लिस्टिंग क्रिएशन याद आई आप लोगों को कि जब हम लिस्टिंग क्रिएशन कर रहे थे तब वहां पे एक ऑप्शन था मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाला। तो अगर सेलर मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी में लिमिट लगा दे कि एक बायर मेरे से 10 5 या जितने भी यूनिट ले सकता है, अगर बायर वो लिमिट लगा दे, तो इस टूल का, इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, फिर हमारे सामने उसका स्टॉक नहीं आएगा। ठीक है जी। हमारे सामने हमारे सेलर का स्टॉक फिर हमें शो नहीं होगा। ठीक है जी। जिस तरह यहाँ पे स्टॉक नजर आता है, इसको रन करके देखते हैं। अगर तो इस बंदे ने लिमिट लगाई हुई, वैसे मैं तो श्योर हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बंदा अमेजोन है और एक खुद ये ब्रांड है, तो हमें इसका पता नहीं लगेगा। किसी और प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर ये एक्सटेंशन रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये शो कराता है, हमें किस तरह पता लगता है कि हमारे बायर ने, सॉरी हमारे कॉम्पिटिटर्स ने कितना कितना स्टॉक भिजवाया हुआ है अमेजोन के वेयर हाउस में। ठीक है जी। अ,
अच्छा जी, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा होलसेल होता है? टॉयज़ की प्रोडक्ट पे जाते हैं जी। वैसे तो टॉयज़ की बहुत एक ऐसी प्रोडक्ट है जी कि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लगाई होगी, लिमिट लगाई होगी, लेकिन अभी ज़हन में वही आ रही है प्रोडक्ट, तो उसी पे चलते हैं। अच्छा जी, कोई ऐसा सेलर जिसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स बैठे हों। अच्छा, 2 एक्सटेंशन यूज़ करनी है, मैं दूसरी का भी बताता हूँ, क्विक व्यू वाला। क्विक व्यू की एक्सटेंशन है, मैं वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है जी, वो बहुत हेल्पफुल करती है। अच्छा, ये 4 बैठे हुए हैं, 13 के करीब प्राइस है, ठीक है, इसके ऊपर आते हैं जी। इसकी एज क्या है? देखिए, ये एक एक्सटेंशन है, ये मैंने यहाँ पे देखे ना लिस्टिंग के बाहर ही मुझे सारी चीज़ें शो हो रही हैं। ये भी एक एक्सटेंशन है, आज हमने इसको भी देखना है कि क्विक व्यू में कैसे मिल सकता है कि देखते ही पता लग जाए कि लिस्टिंग अच्छी है या बुरी है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये एक लिस्टिंग है, इसके ऊपर 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अ, अच्छा, लिस्टिंग के अंदर आ गए हम लोग। बाकी सारी चीज़ें आप लोग वेरीफाई कर लेंगे कि कितनी सेल है, कौन कौन सा सेलर है, मेन सेलर तो नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, अमेजोन तो इन स्टॉक नहीं है यहाँ पे, क्या कोई चाइनीज सेलर तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें आप लोग खुद वेरीफाई कर लेंगे। अभी हम लोग एक्सटेंशन के ऊपर आते हैं। अब हमारा मकसद क्या है? अब हमारा मकसद है कि हम लोग ये जाने कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से जो जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कितना कितना स्टॉक भिजवाया हुआ है अमेजोन के वेयर हाउस में। FBA वालों को पता लगेगा हमें बस। अच्छा जी, लिस्टिंग के अंदर आके ये आपको एक्सटेंशन नजर आ रही है, AMG स्काउट स्टॉक स्टैट सारी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप जब, रन AMG स्काउट स्टॉक स्टैट। अच्छा जी, लोडिंग हो रही है ये। अगर तो इन्होंने लिमिट ना लगाई हुई, बट Amazon डजंट प्रोवाइड डाटा फॉर दिस आइटम, ये देखें जी, इसके ऊपर मस्ट Amazon बैठा होना है। Amazon डोंट प्रोवाइड डाटा, इसका मतलब है यहाँ पे Amazon बैठा हुआ है। देख लेते हैं, क्योंकि जब अगर किसी लिस्ट, हाँ ये देखें, अब ये भी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर Amazon खुद ही, Amazon की लिस्टिंग है ना, AMG ये जो एक्सटेंशन है, ये Amazon की अपनी एक्सटेंशन है, तो Amazon खुद तो नहीं अपना स्टॉक किसी को बताएगा। तो अगर तो आपकी किसी लिस्टिंग के ऊपर, इसके ऊपर बैठी Amazon हुआ है हर तरफ, तो अगर तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर Amazon बैठा हुआ है तो आप इसका स्टॉक चेक नहीं कर सकते। Amazon ने लिमिट लगाई हुई है अपने लिए। ऑब्वियसली बात है, मैं अगर मैंने कोई प्लेटफॉर्म जनरेट किया है तो मैं तो नहीं ना चाहूंगा कि मेरे जो बाकी के लोग हैं जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आके सेलिंग कर रहे हैं वो मेरे मुझे compete करें, सेलिंग करें, लेकिन मेरे कंपटीशन लेवल पे ना आए वो। तो ये चीज़ तो मैं ज़रूर वेरीफाई करूंगा। उसी तरह Amazon ने की हुई है यहाँ पे। अब वो, लेट्स सपोज हमें कोई अच्छी लिस्टिंग मिल जाए, उसके ऊपर हम इसको रन कर लें ताकि एक दफ़ा हमारी नज़रों से ये चीज़ गुजर जाए। इसके ऊपर देख लेते हैं कोई Amazon तो नहीं बैठा हुआ। अच्छा जी, हमारी हर प्रोडक्ट के ऊपर Amazon बैठा हुआ है, तो हमें कोई अच्छी सी नीश तलाश करनी पड़नी है, नहीं तो हम ये टूर रन नहीं कर सकते। आप लोगों के ज़हन में कोई अच्छी नीश है जो अभी तक आप लोगों ने कोई हंट की हो? क्रेयॉन्स। अच्छा जी, लेट्स सपोज इसमें कोई हमें मिल जाए अच्छा सा कोई सेलर जिसके ऊपर मी टू 18 लोग बैठे हुए हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं, क्रेयॉन्स की प्रोडक्ट को। इसमें सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि Amazon ना बैठा हो, फिर ही टूल रन होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा जी, नीचे आ जाए। शिफ्ट यार, हर लिस्टिंग पे Amazon बैठा हुआ है, ये तो बहुत अजीब बात है, बहुत ज़्यादा अजीब बात है। रात को भी हाँ। इसी तरह हमारे साथ भी हो रहा था। हाँ, नहीं ये तो टाइम देना पड़ता है ना, इसी तरह तो नहीं हो सकता हमारे लिए। यहाँ पे अब हो, मिल जाए ना, मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा मेरे को कोई ऐसा सेलर मिल जाए जिसके ऊपर Amazon ना बैठा हो, तो उसके ऊपर हम ना ये रन करके देख लें ताकि ना हमारे लिए थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए चीज़ें। कोई एक लिस्टिंग मिल जाए, सर किचन में देख लें। बस Amazon ना हो उसके ऊपर। हाँ जी, किचन किचन में देख लें सर। किचन में चले, अगर इसके ऊपर ना मिला तो हम किचन में चले जाएंगे फिर। वूस्टर ब्रश ब्रांड ब्रांड है, वूस्टर ब्रश। चलिए वूस्टर ब्रश को उठा के देख लेते हैं, कंट्रोल सी। नहीं भाई, ये सारी इन सारी लिस्टिंग के ऊपर है, Amazon बैठा हुआ है, तो ये वूश ब्रश के ऊपर देख लेते हैं, कंट्रोल वी। यही है।
वूस्टर ब्रश। ब्रश आ गई है, बूस्टर ब्रश पे चेक कर लेते हैं अगर इसके ऊपर अमेजोन ना हुआ तो। ये भी सारा अमेजोन चॉइस ही है। हाँ जी, नहीं हो जाएगा मेरे ख्याल से, इस पे हो जाएगा।